बच्चों नमस्कार। आज हम रिडक्शन फार्मूले देखेंगे इंटीग्रेशन के लिए, समाकलन के लिए सामान्य सूत्र देखेंगे। जैसे कि हमने सक्सेसिव डिफरेंशिएशन देखा था, उत्तरोत्तर अवकलन, वैसे हम देखेंगे इंटीग्रेशन बाय सक्सेसिव रिडक्शन। कैसे माइनस इंटीग्रल को 1 बाई 1 कम करते हुए फंक्शन की तरफ पहुंचते हैं कि पहले अनस इंटीग्रल होगा, फिर उसको एक लेस करेंगे। सो ऑल अलजेब्रिक लीनियर रिलेशन विच कनेक्ट एज इंटीग्रल विथ अनदर इंटीग्रल इन विच द इंटीग्रेंट इज ऑफ द सेम फॉर्म बट ऑफ लोअर डिग्री easier to integrate are called रिडक्शन फार्मूले। मतलब ऐसे अपने पास जो लीनियर रिलेशन होंगे, एक घातीय संबंध होंगे जो समाकल को उससे छोटे एक नए समाकल में संबंधित करता है, जिसका स्वरूप तो मूल समाकल जैसा होगा, लेकिन उससे इंटीग्रेशन जैसे n है तो n से कम इंटीग्रेशन होगा। रिडक्शन फार्मूले कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए वी हैव टू फाइंड द रिडक्शन फार्मूला फॉर साइन रेज टू एन एक्स। मान लीजिए साइन एक्स को इंटीग्रेट करना है। ओके, तो साइन एक्स देखेंगे आप कि साइन की पावर n है, इसको डायरेक्ट आप इंटीग्रेट कर नहीं सकते हैं, इसलिए यहाँ हम साइन को ब्रेक करते हैं। साइन रेज टू n माइनस 1 एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। अब इसीलिए साइन रेज टू एन एक्स माइनस 1 को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और साइन एक्स को इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसलिए साइन एक्स को सेकंड फंक्शन लेते हैं। रिडक्शन फार्मूले के लिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, खंडशः समाकलन, इसका ही उपयोग ज़्यादा होता है। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इज माइनस कॉस एक्स माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, differential of sin raised to n minus 1x is n minus 1 sin raised to n minus 2x into differential of sin is cos into integration of second, and this is the integration of sin x, this is minus cos x and then whole integral. So this is minus sin raised to n minus 1 x into cos x माइनस 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 2 टाइम्स है तो प्लस हुआ है n माइनस 1 साइन रेज टू n माइनस 2x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। चूँकि ओरिजिनल फंक्शन हमारा साइन में है, इसलिए वापस हम इसको कॉस स्क्वायर को साइन में चेंज करेंगे। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, दिस माइनस sin raised to n minus 1x into cos x प्लस n minus 1 sin raised to n minus 2 से ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो दिस इज sin raised to n minus 2x dx माइनस n minus 1 sin raised to nx into dx, because sin raised to n minus 2x into sin square x is sin raised to nx. So this implies 1 प्लस ट्रांसफर किया सेम जो है ना, तो n माइनस 1 साइन रेज टू एन एक्स डी एक्स को ट्रांसफर किया, सो दिस 1 प्लस n माइनस 1 इंटीग्रेशन ऑफ साइन रेज टू एन एक्स डी एक्स इक्वल माइनस साइन रेज टू n माइनस 1 एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस n minus 1 sin raised to n minus 2x dx. So this implies if we write in for sin raised to nx dx और 1 प्लस n माइनस 1, इससे मिला आपको 1 कैंसिल हुआ, माइनस 1 से बचा n से डिवाइड कर दी, सो दिस इज माइनस sin raised to n माइनस 1 x इंटू कॉस एक्स बाई n प्लस n माइनस 1 अपॉन n साइन रेज टू n माइनस 2। तो चूँकि साइन रेज टू n x को हमने इसे हमने i n से डिनोट किया है, यदि तो i n माइनस 2 विल बी साइन रेज टू n माइनस 2x का इंटीग्रेशन। तो आपको देखिए रिडक्शन फार्मूला है
मिला। हम यहाँ nth इंटीग्रल से स्टार्ट हुए थे, ओके, और आपका इंटीग्रेशन का ऑर्डर कितना हुआ ये n-2। यहाँ से हम n-2 भी निकाल सकते हैं। जैसे आप देखेंगे, रिप्लेस कर दें, रिप्लेस n बाय n-2 इन फर्स्ट। यदि नंबर 1 में हम n को n-2 से रिप्लेस कर दें, तो लेफ्ट हैंड साइड विल बी n-2 in-2, तब बायां पक्ष होगा in-2 इक्वल साइन रेस टू n-3x इंटू कॉस एक्स बाई n-2 प्लस n-3 बाई n-2 in-4। तो सक्सेसफुली हम इन सभी इंटीग्रल की वैल्यूज़, जैसे in-2 की वैल्यू निकाली, नेक्स्ट हम n को रिप्लेस करेंगे n-2 से, तो in-4 की वैल्यू मिलेगी एंड सो ऑन। तो यहाँ से आपको नंबर 1 जो है, दिस इज रिडक्शन फार्मूला फॉर इंटीग्रल ऑफ साइन रेज टू nx। अब यहाँ देखेंगे कि केस 1 कि ये इंटीग्रल की वैल्यू, फाइनल वैल्यू उसकी डिपेंड करेगी इंटीजर n पर। क्या इंटीजर n है, इवन है तब कुछ होगा, और ऑड है तब कुछ और होगा। सो इफ यदि n इज any positive integer, okay, n is any positive integer, then अब एनी पॉजिटिव इंटीजर, और पॉजिटिव के साथ एक कंडीशन और जोड़नी होगी। पॉजिटिव के साथ मान लीजिए ये इवन है, ओके, पॉजिटिव इवन इंटीजर लाइक 2, 4, 6 एंड सो ऑन, तब in इक्वल, अब देखिए जो हमने इक्वेशन नंबर 1 वैल्यू निकाली, दिस n-1 बाई n इंटू in-2, और in-2 वैल्यू यहाँ निकाली, सो दिस इज n-3 बाई n-2। सक्सेसफुली n रिड्यूस हो रहा है, n-1 देन n-3, नेक्स्ट n-5 बाई नीचे भी रिड्यूस हो रहा है, सो n-2 आफ्टर दैट n-4 एंड सो ऑन। देखिए n इवन इंटीजर है, इवन है तो इवन में से ऑड माइनस करेंगे, तो आपको फाइनली क्या मिलेगा 1, ओके, ऊपर तो 1 मिलेगा। देखिए n इवन है, तो से आप देखिए आप इस स्टेप में कि n चूँकि इवन है, अब यहाँ देखिए n जो आपका इवन है, इवन पॉजिटिव इंटीजर, ओके, सो हियर n-1, तो इवन में से सम संख्या में से एक घटाएंगे तो विषम संख्या होगी n-3, n-5, तो फाइनली क्या मिलेगा, चूँकि सम संख्या है उसमें से 2, 4, 6 एंड सो ऑन घटाएंगे तो फाइनली हमें मिलेगा 1। और आप डिनोमिनेटर में देख रहे हैं, डिनोमिनेटर में चूँकि देखिए कि यहाँ भी डिनोमिनेटर में ये है n, ये भी 2 रिड्यूस हुआ, n-2 ये भी 2 रिड्यूस हुआ, n-4, लेकिन ये न्यूमरेटर से न्यूमेरिकली एक कम है, दिस इज n-4, यहाँ 4 हुआ, यहाँ 3 है न्यूमरेटर, तो ये डिनोमिनेटर 2 है, ओके। तो यहाँ 1 था तो यहाँ n- क्या है 0, तो फाइनली जब यहाँ 1 है तो नीचे होगा 2। इसके बाद अब आप देखिए कि इंटीग्रल में देखेंगे हम कि इंटीग्रल यदि n-2 है तो यहाँ n-4, तो साइन की पावर क्या होगी 2 से भी 2 कम, मतलब साइन रेज टू 0 इंटीग्रल, सॉरी इसको चेंज करते हैं, इंटीग्रल साइन रेज टू 0x dx, साइन रेज टू 0 दैट मीन 1,
Okay, so this is n minus 1 by n minus 3 by n minus 2, n minus 5 by n minus 4, and so on, 1 to integral 1 dx, integral dx that is x. तो अब ये तो होगा आपका यहाँ x मिलेगा, लेकिन यदि साइन केस 2 if n is any positive odd integer, then in will be, स्टार तो मीन्स होगा n minus 1 by n, n minus 3 by n minus 2 into n minus 5 by n minus 4 and so on. चूँकि ऑड है और 2 माइनस, देखिए ऑड है उसमें से ऑड माइनस करेंगे, ऑड माइनस आउट क्या मिलेगा आपको? इवन मिलेगा. ऑड नंबर माइनस ऑड नंबर, सो देयर विल बी इवन नंबर. तो इवन नंबर फाइनली यहां मिलेगा 2, क्योंकि नेक्स्ट क्या होगा? 2 माइनस 2 0, मतलब मीनिंगलेस हो जाएगा. इसलिए n माइनस 1 n माइनस 3 अप टू ये होगा आपका n माइनस 1 n माइनस 3 n माइनस 5. चूँकि ऑड नंबर n है तो यहाँ लास्ट इवन नंबर होगा 2, क्योंकि हम ज़्यादा माइनस करेंगे एक बार और तो वो 0 मिल जाएगा रिजल्ट आपको. ओके, बाई डिवाइडेड बाई. अब यहाँ भी इससे न्यूमेरिकली एक कम, दैट इज 1. 5 के नीचे 4 है, 3 के नीचे 2 है, एटसेट्रा. तो ये आपको यहाँ मिलेगा 2y न्यूमेरिकली n माइनस 5. इससे अधिक क्या हुआ? एक प्लस करेंगे तो n माइनस 4 होगा. तो यहाँ होगा आपका 2 से 1 अधिक हो गया 3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ. अब देखिए आप कि यहाँ 2 है तो इससे पावर कम 0 हुई, यहाँ 2 लेस हुई, तो यहाँ होगा सिंपली sin x dx. So this is n minus 1 by n minus 3 by n minus 2, n minus 5 by n minus 4 and so on 2 by 3 integral of sin x is minus cos x. ओके, लेकिन अब ये तो रिडक्शन फार्मूला, फाइनल रिजल्ट आपको ये मिला. और भी केसेस हो सकते हैं. अभी हम देखें कि यदि यही से हम वालिस फार्मूला निकालते हैं, मैथमेटिशियन वालिस उन्होंने फार्मूला डिफाइन किए, तो वालिस फार्मूला, तो वालिस फार्मूला में देखेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट वाली फार्मूला 0 to π/2 sin raised to nx dx. तो इसको चूँकि आपने फंक्शन में इंटीग्रेट किया है, तो केस 1 में देखेंगे कि पहले हम केस 1 देख लेते हैं. केस 1 मतलब आपका ऊपर वाला केस है ना, n इज़ एनी पॉजिटिव इवन इंटीजर, n इज़ एनी पॉजिटिव इवन इंटीजर, ये इंपॉर्टेंट है. इवन integer, then in is n minus 1 by n minus 3 by n minus 2, n minus 5 by n minus 4 and so on 1 to integral sin raised to 0x dx. और लिमिट क्या होगी यहाँ 0 to π/2, मतलब डेफिनेट इंटीग्रल की फॉर्म में आए, सम डेफिनेट वैल्यू के. तो दिस n minus 1 by n minus 3 by n minus 2, n minus 5 by n minus 4 and so on 1 by 2 integration dx, that is sin raised to 0x means 1 और 1 का इंटीग्रल x, लिमिट 0 to π/2. तो इसी को लिख सकते हैं, दिस इज n minus 1 by n minus 3 by n minus 2 and so on 1 by 2 into in place of x upper limit minus 0, that is π/2 minus 0. So this is our आंसर. आप केस 2 सेकेंड 0 to π/2. अब इसी में चूँकि इंटीग्रेशन आपने पहले लिखा है तो इसको हम रिमूव कर देते हैं कि केस 2
इसको भी हम रिमूव कर दें। केस 2, n is any positive odd integer. Okay, then in equal n minus 1 by n minus 3 by n minus 2 and so on. ऊपर केस आपने देखा है, दिस इज 2 by 3 इंटीग्रल साइन एक्स, तो दिस 2 by 3 इंटीग्रल साइन एक्स। यहाँ 42 फार्मूला में क्या है, एक्स्ट्रा लिमिट भी है, लिमिट है 0 to पाई बाई 2, so this is n minus 1 by n minus 3 by n minus 2 and so on 2 3 integral sign is minus cos x लिमिट 0 to पाई बाई 2। एंड जब लिमिट की वैल्यू रखेंगे, आपने पहले भी स्कूल लेवल में ये प्रॉब्लम्स किए होंगे, डेफिनेट इंटीग्रल वाले चैप्टर में भी इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो दिस इज माइनस कॉस पाई बाई 2 एंड माइनस माइनस प्लस cos 0, so the result is 1. So this is the n minus 1 by n minus 3 by n minus 2, so this को n minus 2 into 2 by and so on 2 by 3 into cos pi by 2 is 0, whereas cos 0 is 1. So this is Wallis formula for integral sin raised to nx when n is odd इंटीजर। तो और भी रिडक्शन फार्मूले हैं, बहुत से रिडक्शन फार्मूला हो सकते हैं, हम कुछ आपको भी बताएंगे होमवर्क के लिए, आप खुद उनको निकालेंगे। तो नाउ कम रिडक्शन फार्मूला फॉर साइन रेज़्ड टू mx इंटू cos रेज़्ड टू nx। अब देखिए, लेट i mn इक्वल साइन रेज़्ड टू mx इंटू cos रेज़्ड टू nx। तो यहाँ से आप देखेंगे कि नंबर 1 i m माइनस 2 n, ये इंटीग्रल क्या होगा, हमने ऊपर इंटीग्रल में रिप्लेस कर दिया है, आप फर्स्ट में रिप्लेस कर देंगे m को m माइनस 2 से, इट विल बी साइन m माइनस 2x इंटू कॉस nx dx। तो जैसे इंटीग्रल 1 है, इसको में इंटीग्रेट करना है, तो सक्सेसफुली हम m की पावर्स को रिड्यूस करते हैं, जैसे आपने देखा यहाँ m माइनस 2 हुआ ना। ओके, हम फर्स्ट इंटीग्रल को इससे कोरिलेट कर दें, देन इसको 2 रिड्यूस करते जाएंगे, फाइनली आपको मिलेगा cos s टू nx। तो जैसे हमने ऊपर आर्टिकल में देखा है, cos s टू nx का इंटीग्रल हम निकाल सकते हैं। सिमिलरली आप देख सकते हैं कि यहाँ से नेक्स्ट हम मान लीजिए सेकंड इंटीग्रल, ऐसा भी कर सकते हैं कि m की पावर्स को जो को तोड़ेंगे, n को रिड्यूस कर दें, तो जैसे साइन रेज़्ड टू mx, यदि हम इसमें कंफर्टेबल हुए तो हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं कि n की पावर को रिड्यूस करें, n माइनस 2 हुआ रिड्यूस करके, और सक्सेसफुली इसको जैसे हमने ऊपर रिड्यूस किया करते जाएं। तो फर्स्ट इंटीग्रल को हम इससे कोरिलेट कर दें, मान लीजिए हमने इसको इंटीग्रल a कहा, फर्स्ट जिसमें एक जैसे ना हो। नेक्स्ट इसी प्रकार से हम इन्हें अलग अलग इंटीग्रल से रिड्यूस करके कोरिलेट कर सकते हैं। जैसे थर्ड, अभी आपने m की पावर, m को कम किया था पावर फर्स्ट में, n को सेम रखा था, आप यहाँ m को सिमिलर रखा, n को कम किया। नेक्स्ट आप इंटीग्रल ले सकते हैं कि किसी की पावर को आप बढ़ा भी सकते हैं। ओके, तो ये इंटीग्रल क्या होगा, साइन रेज़्ड टू, यदि नेगेटिव पावर्स हुई तो हम पावर्स को इंक्रीज भी करेंगे, इससे कोरिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आप जैसे m को इंक्रीज़ किया, n को भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, साइन रेज़्ड टू m x इंटू कॉस रेज़्ड टू n प्लस 2x। जैसे आपने इंक्रीज़ किया या डिक्रीज़ किया, आप दोनों एक साथ कर सकते हैं कि m को इंक्रीज़ कर दें, n को डिक्रीज़ कर दें, तो ये होगा साइन रेज़्ड टू
m प्लस 2x इंटू कॉस रेज टू n माइनस 2x dx। ओके, तो जैसे हमने m को इंक्रीज़ किया और n को डिक्रीज़ किया बाई 2, अब हम m को डिक्रीज़ कर दें, n को इंक्रीज़ कर दें। तो ये सारे इतने इंटीग्रल्स हैं, कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। आप देख रहे हैं कि हम साइन और कॉस की पावर्स को इंक्रीज़ कर रहे हैं बाई 2 और डिक्रीज़ बाई 2 कर रहे हैं। तो हम किसी भी इंटीग्रल को जो आपका इंटीग्रल a है, इनको हम किसी भी इंटीग्रल से आसानी से कोरिलेट कर सकते हैं। उसकी प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हमें समझना होगा। तो इस प्रोसेस को समझने के लिए हम आपको एक इसकी वर्किंग प्रोसेस दिखाते हैं। वैसे कोरिलेशन के लिए आप यहाँ देख सकते हैं कि हम इसको यदि 1 बाई 1 इंटीग्रेट करें, जैसे आप इक्वेशन ए हमारा क्या था, इक्वेशन हमारा IMN था, IMN इज इंटीग्रल साइन रेज टू mx इंटू कॉस रेज टू nx dx। ओके, तो यहाँ से आप देखेंगे कि हम इंटीग्रेट करने के लिए इसको और थोड़ा ब्रेक करते हैं कि साइन रेज टू हम लिख लेते हैं m माइनस 1x इंटू कॉस रेज टू कॉस रेज टू nx इंटू साइन एक्स dx। अब यहाँ देखिए हम इसको एक फंक्शन लेते हैं, ओके, कि जिससे हम इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकें। तो यहाँ से आप देखें कि फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन हम आपको यहाँ से अलग से बता देते हैं कि कॉस रेज टू nx इंटू साइन एक्स। अब देखिए आप इंटीग्रेट करेंगे तो कॉस का डिफरेंशियल क्या है, माइनस साइन एक्स डी एक्स है, तो कॉस एक्स को टी ले लीजिए। सो माइनस साइन एक्स डी एक्स विल बी डी टी, यहाँ वैल्यूज रख दें तो दिस टी रेज टू एन माइनस डी टी। सो इंटीग्रल हुआ माइनस टी रेज टू एन प्लस 1 बाय एन प्लस 1। सो दिस इज माइनस ऑफ कॉस रेज टू एन प्लस 1x अपॉन एन प्लस 1। ये आपको इंटीग्रल मिला कॉस रेज टू एन एक्स इंटू साइन एक्स, दैट इज सेकेंड फंक्शन का, जिससे हमने सेकेंड फंक्शन यहाँ क्रिएट किया है। तो नाउ अगेन कम टू इंटीग्रल फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड। सो दिस इज माइनस कॉस रेज टू एन प्लस 1x बाई एन प्लस 1। अभी हमने यहाँ निकाला, ओके, ये निकाला हमने, माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, दिस इज m माइनस 1, सॉरी ये m है, m माइनस 1 इंटू साइन रेज टू m माइनस 2x इंटू साइन एक्स डेरिवेटिव cos x इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, सो माइनस कॉस रेज टू n प्लस 1x अपॉन n प्लस 1 dx देन होल इंटीग्रल। जैसे आप देखते हैं दिस इज माइनस 1 बाई n प्लस 1 साइन रेज टू m माइनस 1x इंटू कॉस रेज टू n प्लस 1x माइनस माइनस साइन ये प्लस हुआ है यहाँ से m माइनस 1 बाई n प्लस 1 साइन रेज टू m माइनस 2x इंटू कॉस रेज टू n प्लस 2x dx। ओके, तो आपको यहाँ एक इंटीग्रल मिला। ये इंटीग्रल चूँकि आप यहाँ स्टार्ट हुए थे, किसकी पावर देखिए, आप एक रिलेशन तो ये हुआ कि m की पावर डिक्रीज हुई, n की पावर इंक्रीज हुई। तो ये रिलेशन आपका कौन सा हो गया, आपका रिलेशन नंबर 6, जिसको कि आपने यहाँ कोरिलेट कर चुकी है। अब इसी से आगे भी हम देख सकते हैं कि देखें आप, ये आपका रिलेशन नंबर 6, m की पावर डिक्रीज हो रही है और n की पावर इंक्रीज हो रही है बाई 2। तो ये आपने यहाँ प्राप्त कर लिया। यदि आप इसको चाहें तो और अगला रिलेशन यहीं से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे कि हम यहाँ माइनस
साइन रेज टू m माइनस 1x इंटू कॉस रेज टू n प्लस 1x बाई n प्लस 1 प्लस m माइनस 1 बाई n प्लस 1 साइन रेज टू m माइनस 2x इंटू कॉस रेज टू nx। एक कॉस स्क्वायर को हम लिख लें 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो यही आपको मिलेगा माइनस साइन रेज टू m माइनस 1x कॉस रेज टू n प्लस 1x बाई n प्लस 1 प्लस m माइनस 1 बाई m प्लस 1 साइन रेज टू m माइनस 2 इंटू कॉस रेज टू nx, और साइन स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देते नेक्स्ट टर्म में, तो प्लस m माइनस 1 बाई n प्लस 1 साइन की पावर m माइनस 2 है, यहाँ साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये साइन रेज टू mx मिलेगा इंटू कॉस रेज टू nx dx। और ये आप जो स्टार्ट हुए थे IMN से, तो जो आपको यहाँ मिला ये भी क्या है, दिस इज IMN। ओके, इस IMN को ट्रांसफर कर दें, सो दिस इम्प्लाइज 1 माइनस माइनस साइन होगा यहाँ 1 माइनस, यहाँ पहले हम फिर से चेक कर लेते हैं, ये माइनस साइन स्क्वायर है, तो ओके यहाँ माइनस साइन होगा यहाँ पर है ना, तो ये माइनस होगा, फिर से चेक कर लेते हैं। ओके, साइन रेज टू प्लस mx, तो 1 प्लस m माइनस 1 बाई n प्लस 1 IMN तो कॉमन होगा, जो इंटीग्रल है IMN है, दिस होल इंटीग्रल इज IMN, सो इक्वल माइनस साइन रेज टू m माइनस 1x इंटू कॉस रेज टू n प्लस 1x बाई n प्लस 1 प्लस m माइनस 1 बाई n प्लस 1 m माइनस 2 n। तो आप देखें ये इंटीग्रल कौन सा कोरिलेट किया आपने, m की पावर कम हुई और n झुकते हो। ओके, फर्स्ट इंटीग्रल को आपने कोरिलेट कर लिया। यहाँ इसके कोफिशिएंट को भी हम यहाँ से देखेंगे कि यदि हम एलसीएम लेंगे, सो एलसीएम होगा n प्लस 1 यहाँ से भी कैंसिल होगा और यहाँ से भी कैंसिल होगा, सो मिलेगा माइनस, और न्यूमरेटर होगा लेफ्ट हैंड साइड में n प्लस 1 प्लस m माइनस 1, सो m प्लस 1 से डिवाइड कर दें आप, डिवाइड बोथ द साइड, सो दिस इज m माइनस 1 बाई m प्लस n m माइनस 2 n। तो आप देखे होंगे कि जो आपका ओरिजिनल इंटीग्रल है उसको हम आवश्यकता अनुसार जैसे में जरूरत पड़ेगी वैसे हम दूसरे इंटीग्रल से कोरिलेट कर सकते हैं बाय रिडक्शन फार्मूला। अब आवश्यकता आपको कैसे होगी वो हम आपको प्रॉब्लम से भी अपन देख सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम में समझने के लिए हम इसको एक वर्किंग प्रोसेस थ्रू प्रॉब्लम समझाएंगे। सो कम टू प्रॉब्लम, find the value of integral sin raised to 4x by cos square x dx, that is sin raised to 4x into cos raised to minus 2x dx। अब देखें आप इसे किस इंटीग्रल से कोरिलेट करना चाहेंगे। m की पावर 4 है यहाँ, मतलब m की जगह 4 है और n की जगह कंपेयर इट विथ IMN। IMN क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन रेज टू mx इंटू कॉस रेज टू nx dx। तो यहाँ हम किसकी पावर, भाई किसी की पावर डिक्रीज बाई 2 कर सकते हैं, 2 से कम कर सकते हैं और 2 से बढ़ा भी सकते हैं। तो यहाँ तो जैसे साइन की पावर आप कम करना चाहेंगे तो 4 माइनस 2 करना चाहेंगे, ओके, और साइन की पावर और कॉस की पावर नेचुरली आप बढ़ाना चाहेंगे, ओके। तो यहाँ पर हम थोड़े टेक्निकल इसमें
प्रॉब्लम आई है, इसको हम अभी शॉर्ट आउट करते हैं कि ये अचानक आपकी स्क्रीन चेंज हो गई है। वेट फॉर वाइल। No, sorry, this is old lecture. This is new lecture. ओके, हाँ, या वापस हम लोग आ गए हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे कि साइन की पावर 4, उसको आप साइन की पावर 4 को थोड़ा कम करना चाहेंगे, डिक्रीज बाय 2। तो यहाँ हम लिखना चाहेंगे साइन इज टू 4 - 2, और कॉस की पावर इंक्रीज करना चाहेंगे, दैट इज कॉस इज टू -2 + 2। तो -2 + 2 से, चूँकि ये थोड़ा राइटिंग डिस्टर्ब हुई, तो इसको मतलब कर देते -2 इंक्रीज करना चाहेंगे। तो इस इंटीग्रल से हम कोरिलेट करना चाहेंगे। तो बच्चों समझ गया होंगे कि हमें एक इंटीग्रल को दूसरे इंटीग्रल से कोरिलेट करना है। तो यहाँ IM को हम इंक्रीज किससे कोरिलेट कर रहे हैं, M-2 और n+2 से। तो आपके पास दो इंटीग्रल मिल गए। तो फर्स्ट इंटीग्रल आपका ये है जो दिया है, और सेकंड इंटीग्रल ये है। फिर से हम लिख लेते हैं फर्स्ट इंटीग्रल इज आवर टू इंटीग्रल्स आर, फर्स्ट इज साइन इज टू 4x कॉस इज टू -2x, जिसकी आपको वैल्यू निकालनी है। और सेकंड इंटीग्रल sin is to 4 - 2, that is sin square x into cos is to 0x, that is 1 dx। इसकी वैल्यू आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, इंटीग्रल को सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए हम इस इंटीग्रल को एक दूसरे इंटीग्रल में कन्वर्ट करना चाहेंगे। अब आप देखिए प्रोसेस क्या है। स्टेप 1 है जहाँ कुछ कॉन्स्टेंट्स लेंगे। फर्स्ट कॉन्स्टेंट हमने लैम्डा लिया, दिस इज लोएस्ट power of sine in both the integrals। lowest power of sine in both the integrals। तो यहाँ आप देखेंगे यहाँ कितनी है, ये दिस इज, यहाँ साइन की पावर 4 है, यहाँ 2 है। सो लैम्डा इज 2 एंड दिस इज स्टेप 1। म्यू कांस्टेंट लिया, लोएस्ट पावर ऑफ cos x इन बोथ द इंटीग्रल्स। cos की पावर यहाँ फर्स्ट में -2 है, सेकेंड में 0 है, तो लोएस्ट क्या हुआ, -2। देन लेट p इक्वल sin is to lambda plus 1x into cos is to mu plus 1x। तो sin is to lambda plus 1, that is 2 + 1x into cos is to -2 + 1। चूँकि -2 + 1 कितना, -1 होगा, यहाँ इन्वर्स दिखेगा cos इन्वर्स x, इसलिए हम ऊपर लिखते हैं cos x होल रेज़ टू -2 + 1। तो p आपको मिला sin क्यूब x इंटू कॉस एक्स रेज टू -1। ये तो आपका स्टेप 1 है कि लैम्डा और म्यू दो कॉन्स्टेंट्स लीजिए। पहले तो सबसे पहले हम इसको फिर रिवाइज करते हैं कि पहले तो आप देखिए कि जो आपको इंटीग्रल की वैल्यू निकालना है उस इंटीग्रल को आप कैसे कोरिलेट करेंगे, किससे कोरिलेट करेंगे। तो आप इंटीग्रल देख के समझेंगे। क्वेश्चन खुद डिमांड करते हैं कि साइन की पावर 4 है, कॉस की पावर -2 है। इसका मतलब साइन की पावर को डिक्रीज़ करें और कॉस की पावर को इंक्रीज़ करें। आपको इंटीग्रल जब मिल जाएगा कि हाँ इस इंटीग्रल की वैल्यू हम कोरिलेट कर सकते हैं, देन वहाँ आप कॉन्स्टेंट्स लीजिए दोनों इंटीग्रल से कि लैम्डा और म्यू कॉन्स्टेंट्स, कि लोएस्ट पावर साइन की, जहाँ साइन की पावर 4 है, सेकंड इंटीग्रल में 2 है, तो लैम्डा इज़ 2। फर्स्ट इंटीग्रल में कॉस की पावर -2 है और यहाँ कॉस की पावर 0 है। चूँकि -2 इज़ लेस देन 0, तो म्यू इज़ -2। तब आप एक दूसरा फंक्शन ले लीजिए p, कि साइन रेज टू लैम्डा + 1x इंटू कॉस रेज टू म्यू + 1x।
तो ये आपको P मिल गया। इसका स्टेप 2, ओके, तो स्टेप 2 में आप फंक्शन को डिफरेंशिएट कीजिए। फाइंड dp by dx। सो डिफरेंशिएट फर्स्ट with respect to x। we have dp by dx equal first function sin raised to 3x, so this is 3 sin x sin square x into differential of sin x is cos x into second function cos x is to -1 plus first function sin cube x into differential of cos x is to -1, this is -1 cos x raised to -1 into differential of cos is minus sin. So this is 3 sin square x plus sin raised to 4x into cos x raised to -2. So we may write here dp equal dx for integration purposes। ओके, सो dp अपॉन dx को लिखा हमने, dx हम राइट हैंड साइड में लेंगे जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन में हम करते थे। सो ये भी तो डिफरेंशियल इक्वेशन है, सो दिस इम्प्लाइज। अब इंटीग्रेट कर दें, दिस इज इंटीग्रल dp इक्वल इंटीग्रल ऑफ 3 sin स्क्वायर एक्स dx सेपरेट किया हमने प्लस sin raised to 4x बाय, देखिए cos x is to -2 है, हम डिनोमिनेटर में लाए, यही आपका देखेंगे यहाँ आपका प्रॉब्लम आ गया, जिस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना था। आर इंटीग्रल ऑफ sin raised to 4x बाय cos स्क्वायर x dx इक्वल इंटीग्रेशन dp इज p माइनस 3 sin स्क्वायर x, sin स्क्वायर x को लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2x बाई 2, पहले sin स्क्वायर को ट्रांसफर किया देन इंटीग्रेट किया। सो दिस इम्प्लाइज sin raised to 4x बाय cos स्क्वायर x dx इक्वल p आपने क्या लिया था, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 sin क्यूब x इंटू cos x इज टू -1, डिनोमिनेटर में लाएंगे, सो दिस इज cos x माइनस 3/2 इंटीग्रेशन dx इज x प्लस 3/2 इंटीग्रल ऑफ cos 2x इज sin 2x बाय 2। So this is our answer, or we may write sin cube x by cos x minus 3/2 x plus 3/4 sin 2x। तो रिडक्शन फार्मूले की हेल्प से हम इंटीग्रल को बहुत आसानी से सॉल्व भी कर सकते हैं। ओके, तो चूँकि आपका इंटीग्रल sin x cos x में है तो sin 2x को आप फिर से भी लिख सकते हैं। sin 2x को क्या लिख सकते हैं आप, 2 sin x cos x, सो इट विल बी 3/2 sin x इंटू cos x। तो रिडक्शन फार्मूले के लिए से ये भी फ़ायदा होता है। इस प्रकार से आप बहुत से रिडक्शन फार्मूले हैं, हम इनकी न्यूमेरिक वैल्यू भी निकाल सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि नेक्स्ट जैसे फाइन 0 to π/2 sin raised to mx इंटू cos raised to nx dx। तो जैसे कि आपने पिछले इसमें देखा प्रॉब्लम में कि हमने साइन की पावर को डिक्रीज बाय 2 किया, इससे हम डिक्रीज करते जाएंगे, m-4 मिलेगा एंड m-6 मिलेगा एंड सो ऑन। तो यहाँ से आपको वैल्यू मिलेगी IMN की। जैसे कि फर्स्ट हमने sin raised to nx के रिडक्शन फार्मूला में देखा था, तो यहाँ जैसे आपको फर्स्ट प्रॉब्लम में m-1 बाय m प्लस n मिला था। फिर से हम देखें कोफिशिएंट को m प्लस n मिला था यहाँ, यहाँ आपका ये m प्लस n मिला था और m-2 n मिला था।
तो यहाँ दूसरी बात आप ये देखेंगे कि आई एम एन, यहाँ हम यदि इंटीग्रेशन लेते हैं विथ लिमिट 0 to π/2, तो देखिए जो आपने आई एम एन पहले निकाला था उसके एग्जैक्टली वही वैल्यू हम यहाँ रखते हैं। आई एम एन आपने कैलकुलेट किया था, फिर से हम इसको देखते हैं कि और आई एम एन इज माइनस sin this to m minus 1x cos this to n plus 1x. So minus sin this to m minus 1x cos this to n plus 1x by m plus n। और इसके अलावा सेकंड टर्म जो आपका वहाँ आपने निकाला था कि इसको भी हम एक बार जल्दी से देख लेते हैं। सेकंड टर्म था m minus 1 by n plus 1, नहीं ये फाइनल नहीं था, फाइनल था ये था m plus n, m minus 1 by m plus n, m minus 1 by m plus 1 I m minus 2 n। तो ये हमारा रिजल्ट था, फाइनल रिजल्ट था उस समय जो हमने आई एम एन के लिए निकाला था। अब यहाँ से आप देखेंगे कि इसको सक्सेसफुली यदि हमें इसको इंटीग्रेट करना है विथ लिमिट, सो आई एम एन के लिए यदि हमें विथ लिमिट इंटीग्रेट करना है आई एम एन, मान लीजिए हमने ये हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन है आई एम एन, तो आई एम एन इज 0 to π/2, इंटीग्रल लिमिट 0 to π/2 है। अब 0 to π/2 है तो आप देखेंगे फर्स्ट इंटीग्रल से साइन π/2 तो 1 मिलेगा, लेकिन कॉस π/2 क्या होगा 0 होगा, तो अपर लिमिट में भी इसकी वैल्यू क्या होगी 0 होगी। जैसे मान लीजिए हम वैल्यू रख देते हैं 0 to π/2, तो हम जब कॉस π/2 अपर लिमिट रखेंगे 0 होगा, जब लोअर लिमिट 0 रखेंगे तो साइन 0 होगा, तो आपको ये मिलेगा m minus 1 बाई सॉरी हमने m plus 2 लिखा है, यहाँ m plus n है मेरी समझ से, देखें हाँ यहाँ m plus n है डिनोमीटर, तो इसको हम चेंज कर देते हैं m plus n, ओके m plus n, तो m plus n I m minus 2 n मिला। तो दूसरी बात, अब ये डिक्रीज़ होगा, हम इसको ऐसे सक्सेसफुली जैसे पहली प्रॉब्लम में हमने इसको किया था हम इसको भी डिक्रीज़ करते जाएंगे। सो डिक्रीज बाई 2, सो m minus 1 बाई m plus n, सॉरी अगेन फिर से 2 लिखा जाएगा बार बार, तो m plus n ऊपर डिक्रीज होगा तो m minus 3 और नीचे डिक्रीज होगा तो m plus n minus 2 एंड सो ऑन। यदि यहाँ m and n आर बोथ इवन पॉजिटिव इंटीजर, मान लीजिए दोनों इवन पॉजिटिव इंटीजर है, तो आपको फाइनली मिलेगा 3, चूँकि 2 माइनस करेंगे इवन में से और माइनस करेंगे तो इवन मतलब यहाँ इवन में से बोथ आर इवन इंटीजर, m and n आर बोथ आर इवन इंटीजर, तो ये आपको यहाँ से मिलेगा 3 बाई n plus 2, और जब साइन की पावर ख़त्म हो जाएगी तो मिलेगा cos raised to nx dx। जैसे 42 फार्मूला साइन के लिए था एग्जैक्टली वही cos के लिए भी है, तो 42 फार्मूला भी हमने निकाला था, उससे वैल्यूज़ भी यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये तो साइन की पावर से मिला था। ओके फाइनली सॉरी यहाँ हम रखते हैं फाइनली n plus 2, 42 फार्मूला से इसकी वैल्यू रखेंगे, जो कॉस की वैल्यू थी वही है इसकी है n minus 1 by n, n minus 3 by n minus 2 and so on, 3 by 4, 1 by 2, pi by 2। अब दूसरा केस ये होता है कि केस 2 आप लोग ट्राई कर सकते हैं। एक केस ये होगा कि m इवन n ऑड हो, पॉजिटिव इंटीजर, मतलब सभी पॉसिबिलिटीज आप देख सकते हैं। केस 3 m ऑड हो,
विषम धन पूर्णांक हो और एन जो हो आपका सम धन पूर्णांक हो। इसके अलावा ये एक केस ये भी हो सकता है, आप कहेंगे दोनों 8 हो सकते हैं, एम एंड एन आर ऑड पॉजिटिव इंटीजर। तो सभी केसेस में हम इसकी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो इसके लिए एक हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रूव करेंगे। और उसके पहले हम एक फंक्शन और आपको डिफाइन करेंगे, गामा फंक्शन। सो गामा फंक्शन को पर बेस्ड है वो रिजल्ट है कि इंटीग्रल 0 to π/2 sin is to mx cos is to nx dx की हम वैल्यू निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ गामा फंक्शंस। तो ओके बच्चों, हम उसको नेक्स्ट टर्म निकालेंगे गामा फंक्शन, उसको नेक्स्ट लेक्चर